हमारे देश में फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है और इस प्रोटेस्ट में मांग है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप सबको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जब सीजेपी ने नीट पेपर लीक को लेकर वहां पे प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम पे हमारी देश की बहन बेटियों पर लाठीचार्ज किया गया था, उन पे बैलेट गन का यूज किया गया था और उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठीचार्ज या उनको मारा गया था। इस वजह से जनता ने उनको बोला है अमित शाह को कि आप इस्तीफा दो वरना हम धरना देंगे। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और मोदी जी ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना कोई रील डाली कि आप हम सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं कि हमारी देश की बहन बेटियों पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी मोदी जी ने नहीं बोला। तो इस वजह से जनता को गुस्सा आया और जनता ने फिर से जंतर मंतर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि हमारी देश की ये जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए हमारी देश की बहन बेटियों के बारे में कि एटलीस्ट इनको लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए। और लाठीचार्ज और बैलेट गन और जो भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उसकी परमिशन हमारी गृह मंत्री के पास होती है। अगर गृह मंत्री तब तक बोलेगा नहीं जब तक वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि गृह मंत्री ने ही वहां पे ऑर्डर दिए होंगे कि आप बैलेट गन का यूज करो, उन पे लाठी चार्ज करो, जैसे मारना है वैसे मारो। आप सबको पता है कि वीडियोस में कैसे उनको मारा गया था, किस तरह से उनकी जो लाठी चार्ज होती, जो लाठियां होती, उनमें कीले लगाकर लड़कियों को और जो भी लड़के, जो भी आदमी, जो भी इंसान वहां पे थे, उन सबको उनसे मारा गया था। फेक वहां पे बसेस थी जहां पे उनको तोड़ फोड़ कर पुलिस वाले दिखाना चाहते थे कि जेएनजीज, हमारे देश के जो जेएनजीज हैं वो कैसे हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां पे ट्रक में लोड करके पत्थर लेके जाते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो जेएनजीज हैं ये पत्थरबाजी करने के लिए ये पत्थर लेके आए हैं। आप सबको पता है ये फेक न्यूज थी और वहां पे आपको पता है कि वहां पे किसने वो ट्रक लेके आए थे, किसने वो पत्थर लेके आए थे, ये सब आपको पता है। ये सब पता होने के बावजूद भी सरकार अंधी बन रही है। सरकार को नहीं दिख रहा कि वहां पे क्या हुआ था, किसने गलती की थी और किसने गलती नहीं की थी। इसी बीच में एक लड़की थी जो मोदी जी को गाली दे रही थी। आप सबको पता है कि 15-16 साल की एक लड़की ने मोदी जी को बहुत गालियां दी थी उस टाइम पे। उस लड़की ने गालियां दी थी, मैं मानता हूं कि इतना गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी को, इनकी ही एक लड़की है बीजेपी की जो बीजेपी की सपोर्ट में बोलती है, वो महात्मा गांधी जी को कितनी बार गालियां दी हैं, लेकिन उसके बारे में बीजेपी ने और ना बीजेपी के किसी भी नेता ने ये नहीं बोला कि आपको महात्मा गांधी जी को गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को कुछ 4 गालियां क्या पड़ी वहां पे, मोदी जी खुद आके विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि आपने मेरी स्वर्गीय माता को गालियां दी, मैं आपको माफ कर देता हूं। आप कौन होते हो माफ करने वाले? आप एक बार सोच कर देखो उस लड़की के बारे में जिस पर आप जबरदस्ती एफआईआर करवा रहे हो, जबरदस्ती उसको धमकियां दिलवा रहे हो, उससे वीडियोस बना रहे हो कि आप माफी मांगो। ये सब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं मानता हूं वहां पे हम अपनी बात रख सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं, गालियां नहीं देनी चाहिए, आई एग्री। बट महात्मा गांधी जी को गालियां देते हैं जब आप कहां चले जाते हैं? कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी है, उनके भी माता पिता को गालियां दी जाती है, उनको जर्मन शेपर्ड क्या क्या बोला जाता है उनकी माता को और पिता को। आप तब कहां चले जाते हैं? तब आपको नहीं दिखती कि हमारी स्वर्गीय या जो भी है उसको गालियां पड़ रही है। और ये बहुत से वाणी राहुल गांधी जी ने भी कर दी है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार छात्रों पे और जो भी प्रोटेस्ट करते हैं उन पे अत्याचार कर रहे हैं, जिस हिसाब से देश की जनता के साथ कर रहे हैं, उस हिसाब से 1 साल तक या 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, मेरे कुछ पक्ष थे, मेरे कुछ ये विचार थे जिनको मैंने रखा आपके सामने और मैंने बताया कि आपको क्या वहां पे चल रहा है। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या मोदी जी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आई नो अंधभक्त तो ये बोलेंगे सही कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त को सिर्फ मोदी जी पिता दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है।